रतन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। शिवरतन जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा लगातार बढ़त बनाई हुई है, वादे और दावे आपके भी बहुत सारे थे, आपका पहला रिएक्शन सबसे पहले? देखिए, वास्तव में खैरागढ़ का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य नहीं हुआ। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुआ और स्वाभाविक रूप से सरकार के पास सब कुछ होता है, उसका लाभ मिला और उसके चलते यशोदा वर्मा आज बढ़त बनाए हुए। मुख्यमंत्री की जीतने के 10 दिन के अंदर जिला बनाने की घोषणा, फिर उसमें संशोधन करके 24 घंटे के अंदर जिला बनाने की घोषणा, ये सीधा सीधा सत्ता का खुला दुरुपयोग। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस के बजाय हमारा मुकाबला छत्तीसगढ़ की सरकार से था और जनता के दिमाग में बैठ गया कि भाई कुल 1.5 साल का कार्यकाल है, अगर हमारे क्षेत्र को जिला का लाभ मिलता है तो 1.5 साल के क्यों न दे दें। ये एक बात काम कर गई। जी शिवरतन जी, वैसे बहुत अनजान नहीं था कोई भी इस तरह के नतीजों से, और जैसे कि उम्मीद थी वैसे ही नतीजे आए हैं। जनता समझदार है, वो जानती है कि 1.5 साल के बाद फिर एक चुनाव में जाना है। लेकिन जब हम 2018 के नतीजों को देखते हैं तो बहुत खास अंतर नहीं था। तो जो नाकामियां रहीं, जो आपने सभाओं में कहा कि 3.5 साल में उपेक्षित रखा इस क्षेत्र को, खैरागढ़ पर ध्यान नहीं दिया, अब जब चुनाव है तो वादा कर रहे हैं, कुछ वादे 2018 के भी अधूरे हैं, तो क्या ये फैक्ट भी काम नहीं किया वहां पर? जनता के दिमाग में था कि ये चुनाव जो है सिर्फ 1.5 साल के लिए चुनाव है और 1.5 साल एक बार आजमाने में और क्या जाता है, कुछ नहीं करेगा तो 2023 में हम बदल देंगे। ये मुद्दा काम कर गया वहां। जी, क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ जनता ने इसलिए दिया है क्योंकि आपने कहा कि धन बल का उपयोग किया, सरकार ने जी जान लगा दी? आपको पता था कि सेहत पे सरकार की कोई फर्क नहीं पड़ना इस एक सीट से, उसके बावजूद भी उन्होंने देखिए पूरा जोर लगा दिया, कितनी सभाएं की, खुद मुख्यमंत्री कितनी बार गए। आपने भी इस बार खूब पसीना बहाया, कम से कम खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में हमें आप सब एकजुट भी नजर आए। उसके इस परिणाम के बावजूद भी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ उम्मीद थी इसी तरह का परिणाम आए, आपने पूरी ताकत लगा दी। आपको कहीं तो लग रहा होगा कि शायद जनता का मन बदले? देखिए, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो पूरी ताकत लगा के लड़ती है, पर उपचुनाव के ज्यादातर परिणाम सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ में आते रहते हैं। अपवाद स्वरूप को 2-4 चुनाव को छोड़ दे तो मैक्सिमम चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी जीतती रही है जी, और वही हुआ है यहाँ भी। हाँ, तो शिवरतन जी, फिर आप ही लोग तो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल होगा, इसको सेमीफाइनल फिर माना जाए क्या? देखिए, हमने सेमीफाइनल नहीं कहा, सेमीफाइनल कांग्रेस ने कहा, तो हमने कहा ठीक है सेमीफाइनल मान लो। पर आपको ये बता दूं, उपचुनाव के परिणाम से जनता के वोट को नहीं भापा जा सकता। उपचुनाव ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी जीतती रही है, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि जो सत्ता पक्ष जहाँ जिस राज्य में पार्टी रहती है, जिस भी पार्टी की सत्ता रहती है, उपचुनाव के नतीजे उसी पक्ष में जाते हैं शिवरतन जी। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने खूब मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है। 2023 के लिए आपके पास अब क्या चैलेंज बचते हैं? भले इस चुनाव को अलग कर दीजिए, सेमीफाइनल मत मानिए, लेकिन 2023 अभी बहुत दूर नहीं है, मात्र 1.5 साल का वक्त है। आपके पास भी वक्त कम है अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, एकजुट होने के लिए। किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, 2023 में हमारा मुद्दा रहेगा प्रदेश सरकार की असफलता। जो 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भूपेश बघेल की सरकार ने किए, उस किसी वादे को उसने पूरा नहीं किया। किसी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली, छत्तीसगढ़ कर्ज के भार से लद रहा है। ये सारे मुद्दे लेकर के जाएंगे और जहां तक कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जावान कार्यकर्ता होता है, वैचारिक पृष्ठभूमि में काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। हमने 1984 में 2 से सफर शुरू करके 303 में सफलता प्राप्त की है। तो छत्तीसगढ़ में तो हम 15 जीते, भले आज हम 14 हैं, पर 2023 में हम सरकार बनाएंगे, इस बात के लिए हम लोग कृत संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये संकल्प है। जी शिवरतन जी, एक चीज और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि चैलेंज एक दूसरे को खूब चले। अमरजीत भगत जी ने कहा कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा यदि हमारी प्रत्याशी चुनाव हार गई तो। इधर बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता चैलेंज दे रहे थे, तो ये वक्त था क्या इस तरह का चैलेंज देने का? सब जानते हैं या बस ऐसे ही कुछ भी कह दिया? देखिए, राजनीति में तो एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं लोग, पर मैंने उस समय जब चुनौती माननीय अमरजीत ने की कि मैं इस्तीफा दे दूंगा
और मेरे से जब उनने कहा तो मैंने एक बात कही थी अमरजीत जी को जी। कि रिजल्ट अगर विपरीत आएगा और इस्तीफा देने की बात आएगी और फिर लोग उससे पूछेंगे अमरजीत जी से, तो अमरजीत जी को कुछ सुनाई नहीं देगा। वो प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार राजनांदगांव जिले के दौरे में गए और राजनांदगांव में जब शराबबंदी की बात हुई तो उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। सारे मीडिया ने उस बात को दिखाया। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जी, तो कथनी करनी में अंतर है कांग्रेस की, और आप लगातार प्रचार में कहते भी रहे कि 3.5 साल में वादों को पूरा नहीं किया, छला है, उपेक्षित रहा क्षेत्र की जनता, और वादे भी अभी अधूरे हैं जो घोषणा पत्र में थे 2018 के। तो मुझे समझाइए कि ये मैसेज आप जनता तक पहुंचाने में क्या आपको पूरी सफलता नहीं मिली? यही वजह थी कि जनता ने फिर एक बार भरोसा कर लिया कांग्रेस पर? समझ रही है, जनता के मन में सरकार के प्रति आक्रोश भी है, पर खैरागढ़ में जिस ढंग का जिला बनाने का प्रलोभन दिया गया वो प्रलोभन काम कर गया और जनता के दिमाग में बैठ गया कि 3.5 साल इनकी सरकार देख ली, 1.5 साल और अजमा ले, हमको कुछ मिल जाए तो, बस वही भाव काम किया है। जी, शिवरतन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वो भाव काम किया है दरअसल,